नमस्कार। एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे पार्ट वाइंडिंग का वायरिंग डायग्राम किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये पार्ट वाइंडिंग का वायरिंग डायग्राम है। ठीक है, तो पार्ट वाइंडिंग का वायरिंग डायग्राम क्यों किया जाता है, मतलब क्यों इसको पार्ट वाइंडिंग बोला जाता है, यानी कि किसी भी मोटर के दो भाग में इसका कनेक्शन जो किया जाता है उसको पार्ट वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है ना, जो कि बड़े बड़े कंप्रेसर में ये लगाया जाता है। ठीक है ना, पार्ट वाइंडिंग बड़े बड़े कंप्रेसर में होता है। ठीक है, तो जो भी है सबसे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर में कंप्रेसर में वायरिंग किस किस टाइप से किए जाते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर में सबसे पहले मान लीजिए कि रोटरी कंप्रेसर है, तो रोटरी कंप्रेसर में कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। ठीक है, इसमें ऐसे कनेक्शन किया जाता है कि कॉमन स्टार्टिंग रनिंग रोटरी कंप्रेसर में किया जाता है। उसके बाद से आता है स्क्रूल कंप्रेसर। ठीक है ना, तो स्क्रूल कंप्रेसर में जैसे आप कनेक्शन देखे होंगे T1, T2, T3 जो कि स्टार कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है स्क्रू कंप्रेसर। ठीक है ना, तो स्क्रू कंप्रेसर में पार्ट वाइंडिंग जो है कनेक्शन किया जाता है, यानी कि पार्ट वाइंडिंग यानी कि दो स्टार को आपस में कनेक्ट करना है, यानी कि एक इधर और एक इधर। ठीक है ना, इसको जो है पार्ट वाइंडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो पार्ट वाइंडिंग जो है स्क्रू कंप्रेसर में होता है और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में भी होता है। ठीक है, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है और इस पर चलने वाली हर वीडियो जो है 100% सही है और हम आपको सक्सेस की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलिए, इसको वाइंडिंग इसका कैसे किया जाता है और किस प्रकार से इसका वायरिंग डायग्राम है और कैसा ये काम करता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक एचवी टीवी लगा हुआ है। ठीक है ना, एचवी टीवी, तो ये एचवी टीवी है। यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया भी है एचवी टीवी, तो एचवी टीवी का फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक। ठीक है ना, तो ये हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, क्योंकि ये चिलर में चलता है ये कंप्रेसर, तो चिलर में जो भी कंप्रेसर चलता है हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक भले ही है, लेकिन इसमें वोल्टेज जो है 415 वोल्ट ही चलता है। ठीक है ना, 415 वोल्ट पावर सप्लाई चलता है। उसके बाद आइए यहाँ पर लगा हुआ है कॉन्टेक्टर एक, ये है कॉन्टेक्टर। ठीक है ना, यानी कि कॉन्टेक्टर एक और कॉन्टेक्टर दो, यानी कि कॉन्टेक्टर 1 और कॉन्टेक्टर 2। उसके बाद से ये जो है हमारा कंप्रेसर का जो है डायग्राम है, जो पार्ट वाइंडिंग हम इसमें डायग्राम में बनाए हुए हैं, इसी को बोलते हैं पार्ट वाइंडिंग, यानी कि एक पार्ट का इधर और एक पार्ट का इधर। ठीक है ना, दो पार्ट का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्ट वाइंडिंग। एक यहाँ पर M1 और यहाँ पर M2 जो लगाया हुआ है, जो मोटर वाइंडिंग होता है उसी टाइम इसको थर्मिस्टर लगा दिया जाता है। थर्मिस्टर यानी कि मोटर के इंटरनल प्रोटेक्ट के लिए थर्मिस्टर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मोटर का जब वाइंडिंग होता है उसी टाइम इसको लगा दिया जाता है, और जो है हमारा मोटर को सेफ्टी के लिए ये एकदम बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे इसका वायरिंग डायग्राम समझते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर सप्लाई आया हुआ है, ये पहले आपको जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर RYB यानी कि रेड येलो ब्लू हमारा पावर सप्लाई एचवी टीवी से आगे बढ़ता है, क्योंकि इसके पहले जो है पैनल लगा हुआ है, पैनल के बाद से हमारा सप्लाई हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक में आता है। हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक के बाद से हमारा जो है RYB कॉन्ट्रेक्टर में आता है, और यही सेम RYB इस कॉन्ट्रेक्टर में भी आता है। ठीक है, यानी कि दो कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है और दोनों कॉन्ट्रेक्टर में हमारा सप्लाई RYB और RYB यानी कि फेज सीक्वेंस दोनों में सही है। ठीक है, जो कि इधर लगा हुआ है RYB तो इधर भी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से आइए ये ब्लैक कलर से हम जो बनाए हुए हैं ये CT है, CT1, CT2 और CT3, यानी कि तीनों फेस में 3 CT लगाया हुआ है। अब तीनों CT का काम क्या है, CT को जो CT पर हम वीडियो बनाए हुए हैं तो तीनों CT का काम क्या है, यानी कि एम्पियर को शो ऑफ करना कि कितना एम्पियर चल रहा है। उसके बाद से यहाँ पर जो है कंप्रेसर का जो कैप खोलिएगा, जो स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है वो कंप्रेसर है, स्क्रू कंप्रेसर है। ठीक है ना, ये स्क्रू कंप्रेसर है।
तो स्क्रू कंप्रेसर जो है, अगर इसका ऊपर का जो कैप देख रहे हैं उसको अगर आप ओपन करते हैं तो आपको सेम ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और कैसा इंटरफेस जो आप स्क्रीन पर शो हो रहा है आप देख लीजिए, वो मतलब ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस कैसा होता है ये भी हम शो ऑफ किए हुए हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, तो उसमें क्या होता है 1 2 3, ठीक है ना, उसके बाद से 7 8 9 ऐसा 3 टर्मिनल इधर और 3 टर्मिनल इधर, दोनों तरफ टर्मिनल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो दोनों टर्मिनल आप देख रहे हैं, आप एक बार फिर से आप देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पर शो ऑफ कर रहा है कि यानी कि 3 टर्मिनल इस साइड है और 3 टर्मिनल इस साइड है, ठीक है ना, यानी कि 6 टर्मिनल उसमें है। और 6 टर्मिनल यानी कि पार्ट वाइज, यानी कि आर वाई बी इधर से भी जुड़ रहा है और आर वाई और बी इधर से भी जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आपका कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि जैसे पार्ट वाइंडिंग इसलिए करते हैं कि मोटर के कैपेसिटी जो है बढ़ जाता है, थोड़ा सा स्पीड उसमें बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जब सप्लाई हमारा स्टार्ट हो जाएगा यानी कि आर वाई बी, ठीक है ना, आर वाई बी स्टार्ट हो गया, तो आर वाई बी का जो है यहाँ पर अगर 1 नंबर पे आप आर दिए हैं, ठीक है, 2 नंबर पर यहाँ पर येलो दिए हैं और 3 नंबर पर ब्लू दिए हैं, यानी कि रेड येलो ब्लू, यानी कि 1 2 3 टर्मिनल है, तो रेड येलो ब्लू दे दिए, यानी कि फेस सीक्वेंस इधर इधर भी सीधा ही रखना है, ठीक है ना। उसके बाद से 7 8 9 पर भी यहाँ पर सेम रेड येलो ब्लू सेम दिया जाता है। इसलिए अगर इसमें भी अगर कोई अपोजिट हो गया, ठीक है ना, तो मोटर क्या होगा, उल्टा चलने लगेगा, ठीक है ना। इस साइड मान लीजिए कि इधर से सप्लाई है तो चलिए सीधा चल रहा है, इस साइड अगर आप उल्टा जोड़ देंगे, फेस सीक्वेंस अगर उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उसको फेस सीक्वेंस बोला जाता है, तो फेस सीक्वेंस को अगर उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा, मोटर जल जाएगा यानी कि खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़े बड़े जैसे मोटर होते हैं उसमें ऐसे मतलब 2 कॉन्टेक्टर लगा के किया जाता है कंप्रेसर में, जो जैसे कहने का मतलब कि बड़ा कंप्रेसर अगर होता है तो उसमें 2 किया जाता है, यानी कि 2 कॉन्टेक्टर लगा के कंप्रेसर में सप्लाई दे दिया जाता है। लेकिन अगर कंप्रेसर छोटा रहता है, ठीक है ना, कंप्रेसर छोटा रहता है, देखिए कंप्रेसर में भी मोटर होता है, ये 100% कंप्रेसर में मोटर होता है, ठीक है ना। तो ये मोटर के ही इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग है, उसके टर्मिनल में ऐसा कनेक्शन कीजिएगा तो कंप्रेसर में मोटर घूमेगा तो कंप्रेसर आपका काम करेगा, ठीक है ना। तो कंप्रेसर में जैसे मोटर घूमे, आप इस देखिए, इसके लिए एक क्या होता है, मोटर प्रोटेक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना। मोटर प्रोटेक्शन जो आप स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है ये मोटर प्रोटेक्शन है, ये मोटर प्रोटेक्शन भी लगाया जाता है, ठीक है, कि मोटर का जो है वो सेफ्टी रखेगा, कि मतलब मोटर का जो है खराब होने से लिए मतलब उसको सेफ्टी रखता है कि मोटर भाई हमारा खराब ना हो, उसको हर तरह के तरीके से उसका सेफ्टी का ध्यान रखता है, ठीक है। तो उसमें भी मतलब 2 इंडिकेटर रहता है, ठीक है ना। एक होता है रेड कलर का जो टेम्परेचर का होता है, एक ग्रीन कलर होता है वो फेस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रीन कलर का जल रहा है तब तो सही है, और रेड कलर का होगा तो मोटर खराब हो रहेगा, चाहे कुछ ही प्रकार का कोई प्रॉब्लम रहेगा तभी वो रेड कलर का इंडिकेटर देगा, ठीक है ना। एकदम छोटा सा एलईडी बल्ब की तरह होता है, ठीक है। जो और देखिए यहाँ पर जो सीटी लगाया हुआ है, तो सीटी जो है सेंस करता है कि कितना जो है हमारा जो है एम्पियर चल रहा है, कितना हमारा कंप्रेसर एम्पियर ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमेशा मतलब एक बार और आप रिपीट हम आपको कर दे रहे हैं कि देखिए कंप्रेसर जैसे रोटरी कंप्रेसर हो गया, जैसे छोटा कंप्रेसर हो गया, तो छोटे कंप्रेसर में रनिंग कॉमन स्टार्टिंग रहता है, ठीक है ना, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग। उसके बाद से अगर उससे बड़ा आप स्क्रोल में जाइएगा तो स्क्रोल में जो है स्टार कॉन्फ़िगरेशन का होता है T1 T2 T3। उसके बाद से ये स्क्रू में आइएगा तो पार्ट वाइंडिंग ये भी स्टार में भी होता है, लेकिन जब इससे भी बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रू में सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में पार्ट वाइंडिंग रहता है, और उसके बाद से जो है कंप्रेसर स्टार डेल्टा में भी कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटर ही स्टार डेल्टा में चलता है, कंप्रेसर भी स्टार डेल्टा में चलते हैं, ठीक है। और देखिए इसको आप कैसे जानिएगा कि यहाँ पार्ट वाइंडिंग है,
तो इसको भी टेस्ट करने के लिए एक हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए आप कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिएगा 1 से 2 का, ठीक है ना, तो इस पर भी अलार्म आएगा। चलिए उसके बाद से 1 से 3 का भी कीजिएगा तो ये अलार्म आएगा, यानी कि ये तीनों जैसे 2 से 3 का भी कीजिएगा तो अलार्म आएगा, यानी कि ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 में आइए। तो पार्ट 2 में 7 से 8 को कीजिएगा तो फिर आपको कंटिन्यूटी बताएगा, 8 से 9 को कीजिएगा तो ये कंटिन्यूटी बताएगा, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अलग अलग बताएगा आपको। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या होता है, अगर चेक करना है कि स्टार और डेल्टा में अगर रहता है तो उसको चेक कीजिएगा ना, होता है ये 1 से अगर 7 को आप चेक करते हैं तो वो नहीं बोलेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी अगर क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्टार कॉन्फ़िगरेशन में है, ये भी स्टार कॉन्फ़िगरेशन में, तो इधर से ही यानी कि 1 2 3 को आप टेस्ट करते हैं कंटिन्यूटी तो भी ये आपको आपका कंटिन्यूटी मिलेगा, और इधर से 7 8 9 में अगर टेस्ट करते हैं तभी आपका कंटिन्यूटी मिलेगा। अगर आप 1 से 7 को करते हैं तो आपको कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, कंटिन्यूटी क्योंकि ये पार्ट वाइंडिंग एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर है। ठीक है, तो ये पार्ट वाइंडिंग में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए स्क्रू कंप्रेसर सेमी हार्मेटिक, जब स्टार डेल्टा में आएगा तो स्टार डेल्टा में जैसे जब कंप्रेसर आता है तो एक का लास्ट, ठीक है ना, यानी क्रॉस में दोनों सामने सामने नहीं होता है। स्टार डेल्टा में कनेक्शन कैसे किया जाता है इस पर हम वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी ITI कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल HVAC से रिलेटेड हैं, इससे काम करने वाले या कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।